नमस्ते बच्चों। और एक कहानी आपके सामने, भीम और बकासुर की। महाभारत में आपने सुनी है क्या? ये नहीं तो आज सुनिए। महाभारत में आपको मालूम है, कौरव और पांडव, भीम जो था वो सबसे बलवान शक्तिशाली था पांडवों में। इसलिए जो दुर्योधन था, कौरव का मुखिया, वो उसको हमेशा जलता था और ये न के न प्रकारेण, जिसको कहते हैं ना, कुछ भी करके भीम को मारने के लिए वो कोशिश करते थे। आपको मालूम है, महाभारत की वार्ता आपने एक सुनी होगी कथा, जिसके अंदर लाक्षागृह में ये पांचों पांडवों को मारने के लिए कोशिश की गई और लाक्षागृह को जला करके और इनको मारने की कोशिश की। लेकिन विदुर जी की सलाह से वो बच गए और वहाँ से वो जंगल के रास्ते होकर के, और एक चक्रा नगरी एक थी, माने एक गांव था जिसका नाम एक चक्रा था। उस एक चक्रा में वो जाकर के रहने लगे, एक ब्राह्मण के घर पे। वहाँ उन्होंने बताया कि हम ब्राह्मण हैं और आपके घर में थोड़े दिन के लिए हम रहना चाहते हैं। तो उन्होंने हाँ बोला, तो वहाँ रहने लगे। एक दिन क्या हुआ कि उस ब्राह्मण के घर से रोने की आवाज़ आने लगी। तो इसलिए ये कुंती माता थी, पांडवों की माँ, उन्होंने पूछा कि अरे आप क्यों रो रहे हो? तो ब्राह्मण ने कहा कि हमारी नगरी के बाहर एक बकासुर नाम का राक्षस रहता है, वो सबको मार डालता था। इसलिए हमने उसके साथ एक संधि की है, एग्रीमेंट किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है कि तुम्हारे पास हमारे गांव से एक बैल गाड़ी में बहुत सारा अनाज खाने के लिए सामान लेकर के एक आदमी तुम्हारे पास आएगा। वो पूरा जो भोजन है वो तुम्हें खाना है और उस आदमी को भी खाना हो तो खा लो। वो तो राक्षस था, तो इसलिए वो आदमी को वो खा जाता था। तो इस प्रकार से हर रोज़ एक आदमी वहाँ जाता था तो एक आदमी तो मर जाता था। तो जिसके घर का आदमी जाएगा वो सारे लोग दुखी हो जाते थे। तो इस बार ये ब्राह्मण की ये थी आज, कि ब्राह्मण के घर से आज आदमी वहाँ जाएगा। तो कुंता माता ने कहा कि तुम चिंता मत करो, जो बैलगाड़ी में जो कुछ भी भोजन रखना है वो सब रखो, और मेरा बेटा जो है वो वहाँ सामान लेकर के जाएगा। तो वो ब्राह्मण ने कहा ठीक है, ऐसा करते हैं। तो भीम को बताया कि ऐसा ऐसा है और तुमको जाना है। भीम ने कहा वाह, मुझे खाने को भी मिलेगा तो अच्छा ही है, और वहाँ जाकर के तो बकासुर को अंदर देख लेंगे क्या होता है वो। फिर वहाँ जाकर के देखा तो वहाँ जाकर के भीम तो खाने के लिए बैठ गया। इतने में बकासुर आया। तो बकासुर ने देखा कि अरे ये ब्राह्मण तो खाने लगा है, मेरा भोजन वो खा रहा है। इसलिए उसने पीठ पर बहुत सारा मारा जोर जोर से, लेकिन भीम तो उठा ही नहीं, उसको तो कुछ असर ही नहीं हो रही थी उसकी। तो उसने पूरा भोजन पूरा किया। बाद में वो बकासुर की ओर उसने नज़र डाली और पूछा कि भाई क्या बात है, क्यों मारते हो मुझे? तो बकासुर ने कहा कि ये मेरा भोजन है, मैं वो खाने वाला हूँ और मैं अब तुम्हें भी खा लूँगा। तो भीम के साथ फिर उसका युद्ध हुआ और आखिरी में भीम ने बकासुर को मार डाला। फिर से वो गांव में आया तो सारे गांव के लोग बहुत खुश हुए कि हमारे ऊपर एक संकट था, हमारी जो आपदा थी वो तुमने दूर कर दी, वो बकासुर को मार डाला और बहुत अच्छा किया, और सब उसको धन्यवाद देने लगे। तो ये थी भीम और बकासुर की कहानी। बच्चों, भीम जैसा पराक्रम करना है हमें, है ना? तो बराबर से तैयार हो जा, खा पी के मस्ती से रहो और मज़े करो। हाँ, थैंक यू।